तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है और वो बहुत ज्यादा हाफ रहा होता है। तेनो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है कि आखिर कौन मुझे मारना चाहता है। तभी आसपास की जगह देखता है और बोलता है कि आखिर ये जगह कौन सी है। फिर हमें 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ दोस्तों फ्रेंडशिप के नाम पर चीयर्स करते हैं। उनमें से एक बोलता है कि यंग मास्टर लिन, मैंने सुना है कि आप जो गेम है द ग्रेट जियांगू उसमें आप बहुत दिलचस्पी रखते हैं। यंग मास्टर रहता है वो बोलता है कि हाँ, जब से मैं छोटा था तब से मुझे मार्शल आर्ट्स में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। वो बोलता है कि उसकी अभी 2 गेम्स आई है, 2 वर्जन, और मैंने वो कंप्लीट कर दी है। मैंने जो सारी मार्शल आर्ट से रिलेटेड गेम्स है मैंने सारी कंप्लीट कर दी और वो मैं तो अब अपडेट आने का वेट कर रहा होता हूँ कब उनका अपडेट आए और मैं उसको कंटिन्यू करूँ। हमारे मेन कैरेक्टर नाम लिन रहता है पिछली लाइफ। तभी वो बंदा बोलता है कि आपसे तो यही उम्मीद थी, आखिर आपने कितने घंटे बिताए होंगे, हजारों घंटे उस ऑनलाइन गेम में। तेनो बोलता है कि आप चिंता मत करो, उसका जो तीसरा वर्जन है उसका अपडेट जल्दी आने वाला है और गेम डेवलपर ने उसके लिए एक फुल डाइव VR हेलमेट भी बाहर पाड़ने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। और कुछ अफवाहें तो ऐसी है कि वो हेलमेट जो है वो इधर का तो है ही नहीं, मतलब कोई दूसरी जगह से लाए, इतना अच्छा है वो हेलमेट। अभी उसको सिर्फ प्री ऑर्डर करने के लिए आपको 20 मिलियन देने पड़ेंगे, 20 मिलियन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। दूसरा बंदा बोलता है ये तो मेरे आधे साल की पॉकेट मनी हो गई। लीन या तभी चुटकी बजाता है, उसकी मेड रहती है वो हेलमेट ला देती है और बोलते है कि क्या तुम इसी हेलमेट की बात कर रहे हो। ये देख कर वो जो सभी के सभी जो रहते हो चौंक जाते हैं और ये बोलता है ये तो अभी लॉन्च भी नहीं हुआ और तुमने मंगा भी लिया। एक बंदा बोलता है कि जो लिन फैमिली है उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है, उनके पास पैसा ही इतना है। मैं तो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा हूँ, अगर मैं मर जाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं लिन फैमिली में रीबर्थ हो जाऊँ। लिन ये बोलता है कि तुम सिर्फ आधे सच हो, क्योंकि मेरे जो 2 बड़े भाई है वो पूरा दिन बिजनेस में ही बिजी रहते हैं, कभी मेरे तरह लाइफ एंजॉय नहीं करते और खुद के मन में सोचता है और मैं तो एकदम नाकारा हूँ, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है अच्छे काम करने की, बिजनेस को सपोर्ट करने की, और मैं बस प्ले बॉय और शराब लड़कियों के पीछे घूमता रहता हूँ। देन वो हेलमेट अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि चलो बहुत बातें हो गई, अब इसमें लॉग इन करते हैं। और वो हेलमेट अपने माथे पर पहन लेता है, तभी उसमें से बहुत ज्यादा रोशनी आने लगती है और उसमें से एक आवाज भी आती है, छोटे भाई तुम्हारी जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे लिए खतरा साबित हो रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम दूसरी लाइफ में दूसरे दुनिया में इंजॉय करोगे। और ये सब जो लाइट रहती है उसको देखकर एक बोलता है कि वाह इसमें तो बहुत ज्यादा लाइट भी आती है। तभी जो हमें देखते हैं कि वो हेलमेट फट जाता है, जिससे हमारे मेन कैरेक्टर लिन ये क्या पूरा खोपड़ी भी उड़ जाती और हम करंट में आ जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर हुआ क्या इस, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। और वो बोलता है कि आखिर मैंने तो कभी किसी को चोट भी नहीं पहुंचाई और किसी को परेशान भी नहीं किया, तो आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे मेरे खुद के भाइयों ही मारना चाहते हैं बिजनेस का जो सारा माल लूटने के लिए। देन जो ओनर की रियल बॉडी रहती है उसको उसकी सारी मेमोरीज याद आने लगती है। हमें दिखाया जाता है कि उसका जो जन्म हुआ था तभी उसकी माँ भी गुजर गई थी और जो उसका जन्म रहता है वो एक नाजायज औलाद थी, जो कि टोंगजू जो राज्य था, यान नाम का राज्य, उसमें चू फैमिली में हुआ था और वो 4 भाइयों में से एक भाई था और उसकी माँ एक साधारण कंकुबाई थी, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को बर्थ देते हुए भी मर गई थी। हमारे मेन कैरेक्टर नाम चू स्यू रहता है और वो बोलता है कि इसकी जो ओरिजिनल ओनर था इस बॉडी का वो इतना ज्यादा होशियार वगैरह नहीं था, इसलिए उसने सबसे एल्डस्ट ब्रदर की मदद ली और उसके साइड रहता था। और ये सब देख के उसका तीसरा भाई था वो बहुत गुस्सा हो गया और झूठे इल्जाम हमारे मेन कैरेक्टर पे डालकर उसको जो साउदर्न माउंटेन है उसमें माइनिंग के लिए भेज दिया, खदान में, क्योंकि वो उसको बहुत बुरा लगता था। देन इस बंदे को एक लेटर वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि जो चू फैमिली में 4 भाइयों में से एक वारिस को लेना था। आखिर जो ये हमारा मेन कैरेक्टर था तो नाजायज ही, पर उसकी चू फैमिली का हेड का ही तो ये संतान था, इसलिए को खदान में इसको भी लेटर मिला था कि तुम वहाँ खदान में से आ जाओ चू फैमिली में। और हम देखते हैं कि वो एक सवारी रहते है, वहाँ से कोई किसी जगह पर जा रहे होते हैं। देन हमारा मेन कैरेक्टर चू स्यू रहते है, उस तलवार को देखता है और बोलता है कि चू स्यू ये नाम कहीं तो सुना जाना पहचाना रहता है। तभी वो तलवार में अपना चेहरा देखता है और बहुत ही चौंक जाता है। वो बोलता है कि अभी मुझे याद आ गया, इसका जो चेहरा है वो द ग्रेट जियांगू नाम की गेम थी, उसका जो तीसरा वर्जन आने वाला था उसका फाइनल बॉस था, जो कि एक डीमन लॉर्ड रहता है चू स्यू नाम का। हमारा मेन कैरेक्टर जो उस गेम की स्टोरी बताता है कि जो तीसरा पार्ट आने वाला था उसमें जो मेन कैरेक्टर था चू स्यू, उसकी फैमिली में बहुत ज्यादा झगड़े वगैरह होने लगे थे, जिसके कारण इसकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आ गया और उसने डिमोनिक पार्ट चूज कर लिया और अपने फैमिली मेंबर को, जो सभी के सभी फैमिली मेंबर्स थे, उन सबको मार दिया। और आगे जाके उसने कुंडलून डीमन
शेख बना है, जो कि बहुत ही जो यान नाम का जो जियांगू नाम का जो राज्य था, पूरा नेशन उस पे राज किया और उसके अंडर में 4 बड़े लोग भी काम करते थे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये सब जान के मुझे रोना चाहिए या फिर हंसना चाहिए। मैं आगे जाकर जियांगू में राज करने वाला हूँ और बहुत ही बड़ा फिगर बनने वाला हूँ। लेकिन क्या सारे जो बॉसेस रहते वो गेम में मारे नहीं जाते? इसका मतलब क्या मैं भी मारा जाऊंगा लास्ट में? क्या मैं मारा जाऊंगा लास्ट में? अजी मेरा घंटा, पिछली लाइफ में मैं तो कुछ भी नहीं किया था, किसी को परेशान भी नहीं किया था, तब भी मैं बहुत बुरी मौत मरा। लेकिन इस लाइफ में मैं शुरू से ही सारे बुरे काम करूंगा, लोगों को मारूंगा, चालबाजी करूंगा और पीछे नहीं हटूंगा कुछ बुरे काम करने से। आखिर हेवंस ने मुझे दोबारा चांस दिया अपनी लाइफ जीने का। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है, वो बोलते कि यंग मास्टर की आप ठीक हो? मैंने इधर कुछ आवाज सुनी, क्या कुछ हुआ है? चूसियो रहता है, अभी मैं इस मेन कैरेक्टर को चूसियो बोलने वाला हूँ। तो चूसियो रहता है, वो बोलता है कि इस ओरिजिनल बॉडी की ओनर की जो मेमोरी है उसमें इसका नाम यूर है। जो तीसरा बेटा है उसकी माँ ने इस ओरिजिनल बॉडी के जो ओनर था उसको फंसाने के लिए ही इसको यहाँ भेजा है। और ये ओरिजिनल ओनर जो था वो इतना जो नादान था, वो पागल सा, उसको ये सब समझ नहीं आ रहा हो और इसके चाल में फंस गया हो। वो यूर के सामने देखता है और बोलता है कि जो मैं माइनिंग में काम कर रहा था वहाँ पर ये आती है और मेरे नाम लेकर जो दूसरे लोगों को ये परेशान करती थी, जिसके कारण मेरी रेपुटेशन खराब हो और जो चारों भाइयों में मैं सबसे लास्ट में आ जाऊँ और ये सब मिलके मुझे मार दे। ये तीसरे भाई की माँ ने ये सब किया था। देन वो यूर से बोल रहा है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये जो नाइफ है वो नीचे गिर गया था, बस इसी का आवाज आया था। और एक छोटी सी स्माइल देख करता है। यूर देखकर अपने मन में सोचती है कि आखिर इससे आज क्या हुआ, इसी क्यों स्माइल दे रहा है। तेनो बोलते कि यंग मास्टर मैं आपको ये बताने आई थी, जो मेन रोड से हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर बारिश के कारण रोड खराब है, तो क्यों ना हम यूनबाओ टाउन के जो छोटे रास्ते वहाँ पर से चले, वो एक शॉर्टकट भी है। चूसी बोलता है कि क्या यूनबाओ माउंटेन के जो छोटे रास्ते वहाँ से जाना है? लेकिन मैंने तो सुना है कि वहाँ पर बंडिट्स रहते, जो लुटेरे और जो लोगों को लूट लेते, परेशान करते, वो सब होता है, तो आखिर वहाँ से क्यों जाना है हमको? यूर उसके पास आने लगती है और अपने कपड़े वपड़े खोलने लगती है और बोलते कि नहीं वो सब तो सब अफवाहें है, वैसा वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। और वो सब छोड़िए, आप मेरे को देखिए, इस बहुत लंबी हमारी जर्नी थी उसमें मैं बहुत चिपचिपी हो गई हूँ, मुझे बहुत पसीना आ रहा है, तो मुझे तो जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाकर बाथ लेना है और आपको सर्व करना है, आपकी खातिरदारी करनी। चूसियों को वो एक तरीके से सेड्यूस कर रही होती है। तभी जो एकदम से चौंक जाती है हमारा मेन कैरेक्टर चूसी, उसके ऊपर हाथ डालता है और उसके गाल खींचता है। उसे देखकर वो यूर मन में सोचने लगती है कि चूसी आखिर इसको हुआ क्या, आज एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट फील करवा रहा है मुझे, जिससे मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर उसका गाल खींचता है। यूर बोलते है कि यंग मास्टर मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए। चूसी बोलता है कि चलो ठीक है, हम तुम जब बोल ही रही हो यूनबाओ माउंटेन के जो छोटे रास्ते वहाँ से जाना है तो हम वहाँ से जाते हैं। तेनो बोलता है कि आखिर चलो तुम जाओ, मैं अभी कुछ आराम कर लेता हूँ और मुझे पता है तुम बाकी का काम संभाल लोगी। यूर जाते जाते बोलते कि हाँ ठीक है, और मन में सोचती है कि नहीं मैं तो बेकार में चिंता कर रही थी, पहले जैसा था वैसा ही, अभी भी मेरी सारी बात मान रहा है। चूसी मन में सोचता है कि आखिर यूर जो है वो मुझे छोटे रास्ते से जाने के लिए मुझे क्यों परेशान कर रही है, वहाँ से जाने के लिए क्यों बोल रही है, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी जो भी हो। लेकिन जो यूनबाओ माउंटेन है वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वेट कर रही है। और साथ ही वो बोलता है कि जब मैं इस दूसरी दुनिया में आया हूँ और मेरी आइडेंटिटी आगे जाके डीमन लॉर्ड बनने वाली है, और जो पहले 2 वर्जन आ गए थे गेम के वो मैंने पूरे के पूरे कंप्लीट कर रखे हैं, और 2 वर्जन का जो टाइम रहता है पूरे इस गेम में 20 साल का रहता है। वो बोलता है कि जो 20 साल आने वाले उसमें जो छोटी से छोटी जो चीजें भी होने वाली वो सारी की सारी मुझे पता है कि आगे 20 साल बीतने वाले कि उसमें कौन से इवेंट रहते हो, सारी चीजें मुझे मालूम है। और मैं अगर ठीक से याद करूँ तो मुझे याद आता है कि जो यूनबाओ के छोटे रास्ते वहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वेट कर रही है। तो यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि हमारा मेन कैरेक्टर चूसियो किस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है, आखिर उसको वहाँ पर यूनबाओ माउंटेन के छोटे रास्तों पर क्या मिलने वाला है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।